नमस्कार, मेरा नाम कौशिक दे है और मेरा नाम तरुषी है। वेलकम बैक टू जॉयज ऑफ लाइफ सीजन 4 एपिसोड 2। तनु, हमारा जो देश है ना, बहुत ही बड़ा देश है, हमें पता है। और देश के सबसे मज़ेदार बात है कि कोने कोने में ना बहुत अलग अलग तरीके की किस्से कहानियाँ मिलती हैं। तो मैं किताब पढ़ रहा था, वहाँ पे मैंने एक कहानी पढ़ी। हमारा जो एक स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में, आसाम के नाम से, सेवन सिस्टर्स से। हाँ बिल्कुल। तो वहाँ पे जो एक वहाँ पे काफ़ी सारे ट्राइब्स अलग अलग रहते हैं। हाँ, तो उसमें से एक ट्राइब है जो आदिवासी है वहाँ के, उनका नाम है गारो। और ये उनके यहाँ का कहानी, ऐसा मैंने पढ़ा उस किताब में। तो कहानी ऐसी है कि वो एक गारो का एक गुट था, आदिवासियों का एक गुट था। उसका जो चीफ था, जो हेड था, सरपंच कह लो, जो भी कह लो, तो वो उनके बारे में कहानी है। हाँ, तो उनका और उनके फैमिली के बारे में। तो वो काफ़ी अच्छे से रहते थे, चीफ थे पुश्तों से। उस ट्राइब का जो है, उस गुट का वो हेड थे। तो काफ़ी अच्छे से घर बना हुआ था, सबसे बेहतरीन बैम्बू से बना हुआ था। घर में बहुत कुछ था, सैटिन था, सिल्क था, कपड़ों से बहुत बहुत प्यारा घर बना हुआ था उनका। लेकिन सबसे प्यारा जो उनके लिए था अपनी ज़िंदगी में, वो थी उनकी बेटी। दोनों जो चीफ थे और उनकी जो पत्नी थी, दोनों बहुत प्यार करते थे अपनी बेटी से। और बेटी बड़ी होती गई और फिर उसे उस ट्राइब, उस गुट में किसी से प्यार हो गया। तो फिर दोनों की शादी इन लोगों ने तय कर दी कि भाई चलो अभी शादी करा देते हैं। तो जब शादी के बाद ऐसा था कि वो वैसे भी आके उनके साथ ही रहने वाले थे, लेकिन अब शादी तो शादी होती है, तो माँ बाप की तरफ से तो बहुत कुछ दिया जाता है। तो उन्होंने भी दिया बहुत सारी ज्वेलरीज, बहुत सारे बेहतरीन कपड़े, सिल्क, सैटिन, और जितने मतलब उनके हिसाब से जितने अच्छी अच्छी चीज़ें हो सकती थी। फिर उसके बाद जो है, जब शादी मतलब हो चुकी थी, और फिर उसके माँ ने उस अपनी लड़की को बुलाया, बोला कि देखो बहुत कुछ तो तुम्हें हमने दिया है, लेकिन एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है जो मैं आज तुम्हें देना चाहता हूँ, आओ मेरे साथ। तो वो लेके जाती है, और एक वहाँ पे एक लकड़े का बक्सा रखा हुआ था, छोटा सा। तो वो लकड़े के बक्से को खोलती है, और उसके अंदर से एक ब्यूटीफुल सा, बहुत ही खूबसूरत सा एक चादर जैसा एक वहाँ पे रखा होता है। मतलब हज़ारों ब्यूटीफुल, कलरफुल, खूबसूरत फूलों का जो है उसमें डिज़ाइन हुआ करता था, डिज़ाइन था उस कपड़े में। तो लड़की ने देखा, उसे बोला, अरे ये क्या है? और वो हाथ लगाने के लिए जब अपना हाथ बढ़ाई, तो उसके माँ ने बोला, नहीं बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है इसको। ये जो है, ये मेरी परदादी के परदादी जो है, उनसे नीचे आता गया है, और आज मेरे पास है ये, और मैं तुम्हें देने वाली हूँ। तो ये छूने से पहले एक मंत्र पढ़ना होता है। अगर आप ये बिना मंत्र पढ़े छूते हो इस कपड़े को, तो बहुत बुरा होने वाला है, बहुत बुरा हो जाता है, कुछ ऐसा कहा जाता है। तो फिर उन्होंने अपने बेटी को फिर कान में फुसफुसाते हुए मंत्र बोल दिया, और वो सीख गई मंत्र, और अच्छे से इसको बंद करके वो अपने पास रख ली। अब साल बीतते गए। इससे बड़ा डर होता था कि मैं इस कपड़े को इस्तेमाल नहीं करूँगी, अगर करूँ तो शायद ये ख़राब हो जाए, इतना प्यारा है, इतना खूबसूरत सा है, इतना कलरफुल है। तो वो करती क्या थी कि हर साल एक आध बार उसे खोलती थी, थोड़ा हवा लगने देती थी कपड़ों में, और थोड़ा सा सूरज की किरणों के सामने रख देती थी, थोड़ा सा वो कपड़ा सही रह जाता था, और फिर बंद करके रख देती थी। ऐसा चलता गया। सालों बाद जो है, जो चीफ था और उसकी पत्नी थी, दोनों गुजर गए। अब सिर्फ ये और अपने पति के साथ रहती थी, जो उसकी बेटी थी। तो एक दिन ऐसा हुआ, जब उसने निकाल के उसे रखा, तो उसे सडनली याद आया कि अरे मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम मैं भूल गया हूँ, अर्जेंट सा काम। तो वहाँ से वो चली आती है, वहाँ पे कपड़े रख के, और देखती है कि उसके पति आ रहे हैं। तो वो अपने पति को बोलती है कि देखो, वहाँ मैंने इस कपड़े को रखा है, और तुम्हें पता है कि ये कपड़ा कितना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो कुछ भी हो जाए, तुम इस कपड़े को हाथ मत लगाना, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी आए, उसे हाथ मत लगाना। मैं आऊँगी उसके बाद ही उसे हाथ लगाएंगे। अब पति ने सोचा, यार क्या है ये, कपड़े के पीछे इतना कुछ क्यों? लेकिन ठीक है, चलो, इतने सालों तक उसने कभी नहीं कुछ पूछा, तो आज भी बोला ठीक है, चलो मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। अब कुछ देर बाद काले घने बादल आ गए, और ज़बरदस्त बारिश शुरू हो गई, आंधी होने लगी।
अब उस पति वेट करता रहा कि कब उसकी पत्नी आएगी, क्योंकि अब उसने छूने मना किया था। उसे डर था कि ये कपड़ा खराब हो जाएगा, कपड़ा हाँ कपड़ा खराब हो जाएगा, इतने ब्यूटीफुल कपड़ा जो है बारिश में। जब कुछ देर तक वो नहीं आई तो फिर वो बोला नहीं यार मुझे तो इसको अंदर रखना चाहिए। अब वो जाके वो कपड़े को हाथ लगाया। जब उसने वो कपड़े को पकड़ा तो उसने देखा कि वो बदल रहा है। हाँ, और कुछ ही देर में वो एक पक्षी बन जाता है। हाँ, एक पक्षी बन जाता है और जितने उसमें डिज़ाइन थे, जितने वो फूलों के डिज़ाइन थे वहाँ पे वो सारे उसके पंख बन जाते हैं बड़े बड़े। अब जब ये हो रहा होता है उसकी पत्नी आती है और उसे देखता है। जब वो देखती है कि अरे ये क्या हो रहा है, वो जाके जो भी थोड़ा कपड़ा बचा था उसे पकड़ लेती है। जब उसे पकड़ती है देखती है तो वो भी एक पक्षी बन जाती है। अब उसका पति एक मेल पक्षी बन जाता है, नर पक्षी, और ये एक मादा पक्षी बन जाती है, एक फीमेल पक्षी बन जाती है। लेकिन अब क्योंकि उसके पति ने सबसे ज़्यादा वक्त उस कपड़े को पकड़ा हुआ था तो जितनी भी खूबसूरत फूल वगैरह थे वो ऊपर, लेकिन जो उसकी पत्नी थी अब उसके पास अब पक्षी तो वो बन गई लेकिन बहुत ही कम फूल के डिज़ाइन जो थे उसके पंखों पे आ गए। अब दोनों वहाँ से निकल गए, बाहर जंगल में उड़ के चले गए, खेतों में घूमते रहते हैं, वहीं पे दाने खाते रहते हैं। लेकिन जब बहुत बारिश होती है और बहुत ज़्यादा ऐसा होता है तो उसका पति जो है आज भी बड़ा डर जाता है, वो जो मेल पक्षी बन चुका है, और वो अपना पंख जोर से खोल के फड़फड़ाता है। हाँ, क्योंकि उसे डर लगा रहता है कि अरे यार बारिश की वजह से कहीं मेरा ये जो डिज़ाइन सब है जो ख़राब ना हो जाए। तो ये कहानी है। लेकिन तुम्हें पता है कि ये पक्षी क्या है? तो इनका कहना है कि इसी तरह से मोर और मोरनी बनी, जो पति था वो बन गया मोर और उसके इतने प्यारे प्यारे पंख कलरफुल होते हैं और वो बन गई मोरनी। इसलिए मोर इतना नाचते हैं और गाते हैं। हाँ, वो नाचते गाते नहीं है, वो इस कहानी के हिसाब से वो डर के मारे वो ऐसा फड़फड़ाता है कि अरे बारिश की वजह से कहीं मेरा जो इतना ब्यूटीफुल सा जो पंख है वो खराब ना हो जाए। पति ने ज्यादा डच किया इसलिए पीकॉक इतने सुंदर होते हैं। हाँ। और पीहन सुंदर होती है लेकिन थोड़ी सी। हाँ करेक्ट। तो ये कहानी थी तरु। अब कहानी तो मजेदार था पर इसमें एक सीख भी थी। अब तुम बताओ कि तुम्हें क्या समझ में आया? मुझे समझ में आया कि अगर कोई हमें एक इंस्ट्रक्शन दे तो हमें उसकी एक वजह होती है, तो हमें उसे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ना फॉलो करें तो कुछ बुरा हो सकता है। क्या बात है तुरु, तुमने बिल्कुल सही कहा है। और आप लोगों से हम दोनों का इस बार का बस यही मैसेज है कि और ख़ासकर ये बच्चों के लिए है ना तरुषि, तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए हमें, अब मुझे पता है कि आप लोग ज़रूर इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्शंस का एक वजह होता है, जब स्पेशली जब बड़े आपको ये इंस्ट्रक्शंस दें, चाहे माता पिता हो, टीचर हो या कोई भी सीनियर हो, तो हमें क्वेश्चन तो करना चाहिए कि भाई क्यों, हमें वजह जानना चाहिए कि क्यों है, लेकिन हमें ये फॉलो ज़रूर करना चाहिए क्योंकि उसके कुछ वजह होते हैं जैसे तरुषि ने कहा। और अगर ये वजह हमें नहीं मालूम है और हम कुछ कर बैठते हैं तो अक्सर हमारे लिए बुरा ही होता है ना? राइट तरु? थैंक यू फॉर लिसनिंग। टिल द नेक्स्ट टाइम, बाय।